देखो एक गरीब आदमी तो क्या है कि अपना कर्जा माफ हो रहा है, अपन को क्या मतलब कौन राज करे कौन नहीं, अपना कर्जा माफ हो रहा है उसको दे देंगे वोट, लेकिन अब कर्जे माफ नहीं हुआ तो क्यों इसको देंगे, क्यों देंगे। कौन मुख्यमंत्री कौन बनेगा? ये लोग सब कह रहे हैं वसुंधरा राजे बन जाएंगी मुख्यमंत्री। ये भी है कि मुख्यमंत्री जब उसके वोट आएंगे, सीटें आएंगी तो बनेगी। ये तो ऊपर वाले की मेहर है, कहने से ऊपर वाले की नहीं है, आपकी मेहर है। हम तो दे देंगे, हमारा तो एक वोट पड़ेगा क्या, मैं सब दूर बटन दबा दूंगा क्या। अच्छा ये बताइए, क्या आपको क्या परेशानी परेशानी है कि हमारी नहर फूटी हुई है, हम काश्तकार परेशान है, हमारे नहर की कोई मरम्मत नहीं कर रही सरकार, बहुत परेशानी और खाद के लिए परेशान होती है, लाइन लगना पड़ता है। खेती करते हैं कि लाइन लगाते हैं। खाद क्यों महंगा मिल रहा है? ये अब हम क्या जाने, 400 में भी दिया, मैं खुद लेके गया। आप 400 रुपए में लेके गए? 400 रुपए का लिया ब्लैक में। चलिए नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मोजो स्टोरी पर। दिस इज अनदर एपिसोड ऑफ पीपल्स पंचायत। अब हमारे इलेक्शन कवरेज का जो कारवां है वो मध्य प्रदेश से होते हुए राजस्थान पहुंच चुका है। राजस्थान में 25 तारीख को, नवंबर महीने की 25 तारीख को वोटिंग होनी है और तय किया जाएगा कि किसकी सरकार आएगी। हम इस वक्त झालावाड़ में मौजूद हैं। सुबह सुबह निकले थे चाय वगैरह पीने के लिए, तो चौक चौराहे पर यहाँ पर ताऊ जी सब मिल गए हैं बैठे हुए, तो हमने सोचा क्यों ना इनसे बात की जाए, एक बार समझा जाए क्या है यहाँ की राजनीति। क्या नाम है आपका? आप ये माइक पकड़ लीजिए, बताइए इस वक्त जी। हीरा लाल जी, क्या चल रहा है यहाँ पे? किसकी तरफ माहौल ज्यादा लग रहा है? माहौल तो क्या है कि जीतेगी तो मैडम ही, मगर थोड़ा दिक्कत जरूर आई। ये वसुंधरा राजे जी की सीट है, बीजेपी की बड़ी नेता है, पिछले काफी सालों से यहाँ से लगातार जीतती आ रही है। कैंडिडेट को कांग्रेस वालों ने टिकट ऐसे हल्का आदमी को दे दिया। कांग्रेस से कैंडिडेट हल्का है यहाँ से, यहाँ पे, तो इसलिए वसुंधरा राजे जीत जाएंगी। तो अभी कुछ काम हुआ पिछले 5 साल में? 18 के बाद से अब 23 आ गया, काम तो कुछ नहीं हुआ है। कुछ काम नहीं हुआ है। कुछ बता दें मैडम की टाइम पे हुआ था, जो हुआ काम कांग्रेस वालों ने भी किया, कांग्रेस वालों ने नहीं किया। नहीं किया कमलनाथ सरकार, इसने अशोक गहलोत। कांग्रेस ने तो कुछ आपका क्या नाम है बताइए? प्रकाश चंद। तो ये माइक पकड़ लीजिए प्रकाश जी। तो 18 में जब जीती कांग्रेस, उसके बाद से कहते हैं कि बहुत सी योजनाएं चलाई कि खाना देने वाली हो, चाहे नल के लगाने हो, तो पहले से चल रही हो, तो कुछ नया नहीं किया इन लोगों ने। तो कुछ भी नहीं किया, खाना तो पहले से दे रहे हो। हाँ, इसको थोड़ा ऊपर कर इंदिरा गांधी रसोई योजना तो पहले से चल रही है। हाँ, 8 रुपए वाले खाने वाली तो बहुत पहले से चल रही है। तो इनकी सरकार ने क्या किया है? यहाँ तो कुछ भी नहीं किया, झालावाड़ जिले में तो कुछ भी नहीं किया सरकार, कांग्रेस ने कहीं करी आपने, इधर कुछ नहीं किया। झालावाड़ जिले में तो कुछ भी नहीं किया। हाँ, ऐसा कुछ भी प्रोजेक्ट नहीं लाई यहाँ जो झालावाड़ जिले में कि वो कोई नया प्रोजेक्ट आया हो, कुछ नहीं आया कुछ है। भी नहीं आया यहाँ। सारे वसुंधरा के टाइम के, ये एग्रीकल्चर और ये हॉस्पिटल जो भी है उनके टाइम के चल रहे हैं। मैडम के टाइम पे तो बहुत जी। ज्यादा हुआ। मैडम के टाइम पे चढ़ हाँ, मैडम ने चमकाया इनको तो, झालावाड़ पाटन को तो बस। वसुंधरा जी ने चमकाया है हाँ इसको बस, पूरा। और ये कांग्रेसों ने कुछ भी नहीं किया है। तो इस बार वैसे सरकार किसकी आपको लग रहा है बनने का पूरे राजस्थान में? यहाँ से तो चलिए आप कह रहे हैं कि मैडम की, मैडम भाजपा की सरकार आपको लग रहा है? मैडम की लग रही है। मैडम की लग रही है। अच्छा, अगर बन जाती है भाजपा की सरकार तो क्या लग रहा है, वसुंधरा जी बनेंगी मुख्यमंत्री? किया जो मैडम ने किया, जो काम किया जो मैडम ने किया, हाँ, तो बननी चाहिए, वही बनेंगी हाँ मुख्यमंत्री। वही बननी चाहिए ना, पर अभी वसुंधरा ऐसा जी तो बनना चाहिए ना। लेकिन वो चेहरा अभी फाइनल नहीं किया है कि हाँ, भाई वो तो फिर तो वो सरकार ही गिरा देंगी, मगर बनेगी तो वही सरकार की राजनीति बनेंगी, वही। सरकार ही नहीं बनने दे उनसे, बनेगी तो वही। वही अगर बनेगी। इनका वोट बैठ गया तो, हम्म, इनका जो आ गया ना, बैठ गया, सीटें आ गई तो नहीं। ये बनेगी और वो बाकी बनने तो नहीं देगी। और तो इस बार आसार किस चीज के लग रहे हैं आप लोगों को? हमारे क्या तो वो उसका एहसास लग रहा है। तो क्या है, थोड़ा भारी मामला है, भारी है, फंसेगा चुनाव ऐसा लग रहा है आपको? सचिन पायलट ज्यादा सीटें ले जाएगा। सचिन पायलट ज्यादा सीट ले जाएंगे। सचिन पायलट की अच्छी पकड़ है। तो पायलट का क्या लग रहा है कि बीच में चले जाएंगे वो भाजपा वगैरह में? ऐसे सब बातें होती रहती हैं कि भाई चाहते तो कब के चल जाते हैं यार, हाँ। 5 साल लड़ाई करते करते निकाल तो दिया भरोसा है उन्होंने। आप लोगों की नहीं जाएगा? अच्छा, मुद्दे क्या है आप ये बताइए, किस मुद्दे पे वोट डल रहा है इधर? क्या सबसे बड़ा परेशानी क्या है लोगों को, जिसपे अब तय किया है आप लोगों ने कि वोट डालेंगे इस बार? परेशानी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो झालावाड़ के लिए काम किया है वो सिर्फ वसुंधरा राजे जी ने किया, उसके अलावा कांग्रेस ने नहीं किया, कोई नहीं किया। यहाँ से तो लेकिन सारे विधायक भाजपा के हैं ना, झालावाड़ से तो झालावाड़ से पहले भी 4 सीटें भाजपा की थी और इस बार भी 4 सीटें भाजपा की। थोड़ा बहुत काम आता तो वही और लग जाते हैं वो तो। सीएम जो है वसुंधरा राजे जी बने। सीएम वसुंधरा राजे जी को बनना चाहिए। चाहे इन्होंने फेस डिटेक्ट नहीं किया हो, चेहरा घोषित नहीं किया हो, लेकिन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ही बने, वही बनेगी, वही बनेगी। अगर नहीं बनी तो ये मान लो कि कांग्रेस बीजेपी की सरकार ही नहीं बनेगी।
अच्छा। कांग्रेस चलेगी, फिर तो कांग्रेस ही और आप कह रहे हो अगर बीजेपी जीतती है तो वसुंधरा राजे ही मुख्यमंत्री बनेगी। मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि बीजेपी जीत भी जाए और वसुंधरा को मुख्यमंत्री ना बनाए? ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये नहीं क्योंकि उन्होंने ऐसा नहीं है कि झालावाड़ के लिए काम किया, सब क्षेत्र में काम किया, पूरे राजस्थान में काम किया है। लेकिन अब यहाँ से सीट है तो यहाँ ज्यादा ये है उनका, ये तो गढ़ बताया जाता है उनका वसुंधरा गढ़ की। है। और उनकी ऐसी लोकप्रियता है कि एक बच्चे से भी पूछ लो, पूरा यूथ उनके साथ है, मतलब पूरा नौजवान से लेके बुजुर्ग बैठे हैं, बुजुर्ग से लेके महिलाओं से लेके बच्चों से लेके जो भी 18 से ऊपर वोट देने के लायक है ना, लगभग। हालांकि ये है कि कांग्रेस के भी सब भी जगह रहते हैं, अदर पार्टी के भी रहते हैं, लेकिन 90% बीजेपी के चांस है यहाँ से जी। हाँ, लेकिन 90% तो बीजेपी के। अशोक गहलोत को ही बताते हैं कि बहुत मंजे हुए नेता है, इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे चुनाव को। हमने यहाँ अपने झालावाड़ जिले में क्या किया? हाँ? कुछ भी तो नहीं किया। मंजेवार नेता झालावाड़ से तो सारे विधायक भाजपा के थे। भाजपा ने तो कांग्रेसों ने तो क्या कुछ भी तो नहीं किया हमारे यहाँ तो। सही बात है। हाँ, तो कोई मिलने नहीं आया नेता बड़ा। क्या दादा फैक्ट्री थी वसुंधरा राजे की टाइम पे लाई थी, वो अब वो पता नहीं कहाँ कौन सी बंद करवा के वो उधर ले गए। कौन सी फैक्ट्री? अच्छा 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 अच्छा। हॉस्पिटल 3 मंजिला था, ये दूसरी मंजिल रख दी गहलोत ने, 1 मंजिल उड़ा दी इसकी। 1 मंजिल हटा दिया, क्यों? सरकार बदल गई जो जाकर ये ब्लॉक हो गया काम, तो इसलिए उन्होंने अपने हिसाब से चेंज करा दिया। और ये जो फूड पैकेट वगैरह जो दे रहे हैं ना, ये तो सिर्फ चुनाव में 4-6 महीने के लिए दे रहे हैं, इससे पहले कहाँ दिए? अगर ये खाने के फूड पैकेट वगैरह सब में बांट रहे हैं तो ये 3-4 महीने से देने लगे, उससे पहले कहाँ दिए? पहले नहीं दिया। 100 यूनिट बिजली फ्री करी थी 4-6 महीने से, करी इसके पहले कहाँ करी थी? तो आपको लग रहा है चुनाव को लुभाने के लिए जनता को चुनाव को लुभाने के लिए दिया गया? हाँ, और रेवड़ी वाले हिसाब हरा हो गया, रेवड़ी वाला हिसाब लग रहा है। बंटो जो ठीक है, जितना बटोर सके इतने बटोर लो। हाँ, तो जब 2018 में लोगों ने कांग्रेस को जिताया तो किस वजह से फिर जिताया था कांग्रेस को? आपको लग रहा है ये सचिन यहाँ से तो क्या बीजेपी जीती है? सचिन हाँ। पायलट की ज्यादा मेहनत थी हर जगह। सचिन पायलट ने बहुत मेहनत की है, इसलिए में भी थोड़ी जीता ना, तो पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के दावे पे जीती थी कांग्रेस। हाँ, ना कि गहलोत साहब को। पायलट मुख्यमंत्री बनेगा, इस वजह से समाज भी उनके साथ था और सब ये था, इस वजह से जीती थी। पकड़ ज्यादा है ना गहलोत की। नहीं, एक चीज और है, जैसे सचिन पायलट है कांग्रेस में, तो सब बोलते हैं कि भाई युवा नेता है और यंग लोगों से कनेक्ट करता है। ऐसा भाजपा में कोई इस तरह का नेता बोलने में चलने में सब बात में दबंग नेता है वो। हाँ, पर भाजपा में इस तरह का सचिन पायलट जैसा कोई नेता राजस्थान में अभी कम से कम नजर नहीं आ रहा है। क्या लगता है आप लोगों को? वो है ना बालकृष्ण, क्या नाम उनका, योगी जी, एक और वो भी बालकनाथ जी वो अलवर से लड़ते हैं। हाँ, वो कहीं से भी लड़ो, युवा नेता है भाजपा के। अच्छा, हाँ, तो उनके आप लोग भरोसा जता रहे हैं कि ये अगर सीएम बनेगी तो वो वसुंधरा जी बनेगी, नहीं तो दूसरा ऑप्शन तो बालकनाथ जी है। फिर बालकनाथ बनेंगे। ऐसा है ना। बालकनाथ के वहाँ तो भी विरोध भी हो गया था उनके जो मैडम थोड़ा हमें तो सही, मैडम आने नहीं देगी किसी को। मैडम आने नहीं देंगी, क्यों? ऐसा क्यों लग रहा है आपको? तो ये तो अरे हम जानते हैं सर, बहुत हाँ दबंग नेता है। हाँ, क्या काम किया है? अच्छा, ऐसा भी दम रखती है, दम रखती है। झालावाड़ क्षेत्र में क्या काम हाँ बताइए, वसुंधरा जी यहाँ पे है, अपना काम झालावाड़ दिखाइए। हाँ, उसने तो किया यार। वसुंधरा राजे जी नहीं होती तो झालावाड़ झालरापाटन की पहचान कुछ भी नहीं थी, कुछ भी नहीं। उससे पहले कुछ भी, यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज आया, आईटी कॉलेज आया, उसके अलावा एग्रीकल्चर कॉलेज आया, उसके अलावा दागा फैक्ट्री आई, थर्मल प्लांट आया, ये सब वसुंधरा राजे जी की देन है। एयरपोर्ट आया, स्टेडियम आया, ये सब वसुंधरा राजे की देन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। तो यहाँ तो आप लोग बिल्कुल प्रसन्न एकदम वसुंधरा राजे से, सीधा सीधा समर्थन है। हाँ, सीधा सीधा, दो मुहा वाली बात। और कुछ भी नहीं। हाँ, आप बता रहे थे वसुंधरा राजे यहाँ पे बहुत समय से जीत रही है, 2003 से ना, तो कुछ 35 साल के उन्होंने हाँ, क्या क्या काम कराया उन्होंने? जैसे आप बताइए, बुनियादी सब, जैसे इन भाई साहब ने बताया कि स्टेडियम वगैरह और इस तरह की चीजें। गाँव बस्ती में क्या किया उन्होंने? गाँव बस्ती में भी किसान के लिए, महिलाओं के गाँव लिए बस्ती में रोडें बनाई थी, बांध बनवाए, डैम बनवाए, उनके टाइम के बन रहे, कांग्रेस के तो कोई नहीं बनाए। कांग्रेस वालों ने नहीं करवाया। हाँ, ये काली सिंह का जो बांध बना हुआ है यहाँ, हाँ, छिपरा नदी पे बन गया। क्या कह रहे हैं आप? कांग्रेस वाला तो एक फैक्ट्री थी ना यहाँ पे मसाले की, हाँ। वो भी लेके गया वापस। वो हटा दिया यहाँ से। हाँ, यहाँ से हटा के वहाँ पे लेके गया वो। देखो ना फोटो बेकार। और इधर रोजगार का क्या दिक्कत है? रोजगार की समस्या नहीं है इधर? रोजगार की वो समस्या है, कौन रोजगार देता? देती तो मैडम ही रोजगार। क्या रोजगार दिया? चल रहा है, जितना भी चल रहा है नरेगा वरेगा सब मैडम के चल रहा है।
नहीं तो नौकरी वगैरह युवाओं को सब मिल रही है अच्छी। नौकरी कौन करे, नौकरी नौकरी नहीं करनी है, फिर क्या करेंगे? दूध निकाल दे आप, किसका दूध बेचते हैं? यहाँ तो जितना भी बेटे सब खेती बाड़ी वाले बेटे, सारे खेती वाले आ रहे हैं। बाड़ी वाले बेचे वाले कल मैं गया था एक गांव में, नौकरी का तो ऐसा है, अगर जो पढ़ा लिखा है ना वो तो कांग्रेस की सरकार हो बीजेपी की, उसको लगनी है तो लग जाएगा ऐसा। अच्छा नहीं तो लेकिन नौकरी सरकार दे, ज्यादा वैकेंसियां निकाले, ये भी तो जरूरी है। हाँ वो तो सही बात है। अच्छा कल मैं गया था यहाँ पर मध्य प्रदेश बॉर्डर से पहले एक गांव है काली तलाई करके, कुछ ऐसा गांव है। हाँ तो वहाँ पे मुझे किसान मिले कुछ, तो उन्होंने कहा कि खाद लेने में बड़ी दिक्कत आ रही है, खाद महंगा मिलता है, खाद बहुत महंगा मिला। उन्होंने कहा कि खाद में बड़ा दिक्कत है। आइटम अलग से पकड़ाते हैं तो हाँ क्या दिक्कत है खाद में बताइए? बहुत परेशानी है। क्या ये तो ब्लैक मिल रहा है एक तरह से, हाँ 150 रुपए हर एक कट्टे के ऊपर ज्यादा लेते हैं। ज्यादा ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? लेकिन खाद तो जरूरी है ले किसान रहे के हैं लिए, खाद मगर नहीं उनको मिलेगा तो लेना है, ये तो इमरजेंसी है, उनका तो मजबूरी है, उनकी तो किसानों की तो मजबूरी है, खाद तो लेना उनकी तो मजबूरी है, लेना ही है उनको तो। चाहे वो मेरा खाद चाहे महंगा है 50 रुपए 100 रुपए ज्यादा लग रहे तो लग रहे। नहीं तो महंगा क्यों लगता है आपको, आप बताइए? एक कट्टा तो साथ में दिया जाता है, वो जब लोग बोरी वो ऐसे बोल रहे थे हाँ? कल मैं लाया 3 बोरी, हाँ 400 रुपए का कट्टा ले हाँ जब वो खाद की बोरी मिलेगी। जब खाद की बोरी मिलेगी। ये बता रहे 400 रुपए का कट्टा दे के तब बोरी मिल रही है। हाँ। 350 भी ले रहे हैं, हाँ। 350 काल मुंह ले नहीं तो लेकिन ये मैं जानना चाह रहा हूँ, 10 किलो सलपर को कट्टो दे रहे हो 450 रुपया में। आप नहीं ले तो वो एक केले पकड़ाते हैं 400 रुपया का, वो 400 रुपया अलग से दो भी 10 किलो का वो कट्टा काम में 10 रुपए। उनके साथ में देते हैं मतलब। नहीं लेकिन इतनी महंगी मिल क्यों रही है खाद, क्या वजह लग रही है आप लोगों को? इसकी क्या कोई भ्रष्टाचार चल रहा है, ये लोग पैसा दबा रहे हैं जो अधिकारी लोग हैं, या कोई भ्रष्टाचार चल रहा है जब भ्रष्टाचार है? और क्या है, हाँ। कहीं न कहीं तो हो ही रहा, वो तो कोई हटिया तो सब करवा रहे हैं, सब मिली भगत से हो रही सारे काम। तो खाद पे आपको लगता है अगर फिर से अब बीजेपी की सरकार बनती है पूरे राज्य में तो इस पे थोड़ा राहत मिलेगी, ये उम्मीद है आप लोगों को? उसमें तो मिलेगी अगर बनती है तो। मुख्यमंत्री तो वही बैठना चाहिए वो। वसुंधरा नहीं फिर मुख्यमंत्री तो खैर वसुंधरा ही से वो बैठना चाहिए, क्या नाम उनका यार, मोदी। मोदी तो प्रधानमंत्री है ना, वो यहाँ थोड़ी है। लेकिन 10 किलो का थैला पकड़ा दे, 50 किलो का कट्टा आता था खाद को, तो हमारे 45 किलो कट्टा दे रहे खाद को, 10 किलो को पकड़ा दे थैलो 400 रुपए कहाँ से ला किसान आदमी? एक कट्टो लेना पड़ेगा, उनमें भी 400 रुपए और अलग एक्स्ट्रा देनी पड़ेगा। तो खाद इस बार एक बड़ा मुद्दा है आप लोगों के लिए, खाद पे वोट डल सकता है। खाद के पीछे नहीं आ रहे थे, कट्टों को लावे 450 जो 2 बोरी खाद के पीछे ले रही चोर का मुंह नहीं ले रही भाई, 450 रुपये कट्टो दे रहे हैं अभी वो 10 किलो को सल्फर को। अब खाद का तो पीछे नहीं मिल रहा बापड़ा कर रहा है, अब 1-4.5 रुपये बांधे। भ्रष्टाचार का मुद्दा है यहाँ पे, खाद ज्यादा महंगी बेची जा रही है। जाल जो मार ला अच्छा एक बात और बताइए, तहसीलदार पर जाल जो साइन करवा के लाएंगे अपन करा एक बात और बताइए, अगर मान लीजिए ऐसा कुछ होता है कि 100 सीट ना बीजेपी की आ पाती है ना कांग्रेस की आ पाती है, सबको किसी को बहुमत नहीं मिलता, नहीं मिलता अभी बेटे हाँ, तो आपको लगता है बाकी भी कि बहुत ज्यादा है, बाकी भी तो लिख लेंगे, ऐसी बात थोड़ी है। क्या बाकी भी तो है इनमें। बाकी भी निकलेंगे, कुछ हाँ। निर्दलीय भी हो सकते हैं, बाकी निर्दलीय लोग भी हो हाँ। सकते हैं, तो आपको लगता है कि फिर बीजेपी किसी और के साथ मिलकर सरकार बना लेगी या कांग्रेस उसमें आगे निकल जाएगी? कांग्रेस नहीं निकलेगी इस बार, कांग्रेस इस बार कांग्रेस का चांस नहीं है, क्योंकि राजस्थान का क्या है, 5 साल कांग्रेस राज करती है, हाँ 5 साल ये बीजेपी। भी एक ट्रेंड है, 5-5 साल में आप लोग बदल देते हो अब सरकार। कारण ये है ना, उसका रीजन ये है कि अगर इनकी कमियां है ये दूर कर देते हैं, इनकी कमियां ये दूर कर देते हैं। अच्छा अभी तो इनको पसीना आ रहा है। जैसे मान लीजिए 2018 में कांग्रेस जीती, तो बीजेपी को लोगों ने हराया 18 में क्योंकि खुश नहीं थे बीजेपी के काम से, क्या किस वजह से फिर बदली जाती है सरकार? हराया नहीं, बीजेपी को हराया नहीं, कांग्रेस ने मुद्दे कुछ अलग रख दिए थे, कर्जा माफ वगैरह का मुद्दा रख दिया था, इस वजह से कांग्रेस जीती थी। हाँ अभी ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, तो इस बार फिर बीजेपी ने कौन सा मुद्दा अलग रखा है? कोई भी मुद्दा नहीं है बीजेपी का। फिर क्यों जीतेगी बीजेपी? जीतेगी वो तो उसके प्रेम से जीतेगी, हाँ। जो उन्हें रखे ही नहीं। इन्होंने चोर का मुद्दा ने 2-2 लाख रुपए पास करे थे। हाँ, नहीं मैं जैसे यही समझना चाह रहा हूँ। कांग्रेस ने कहा क्या माफ किया था? 10 दिन के अंदर 10 दिन के अंदर कर्जा माफ का वादा किया था। हाँ किया, कोई कर्जा माफ नहीं है, ये बैठो, नहीं किया। आपके था कर्जा? कर्जा था नहीं, कितना कोई कर्जा माफ था? नहीं किया, 5 लाख का 5 लाख का कर्जा था, बैंक माफ किया?
माफ नहीं किया। नहीं किया, आपका भी कर्जा माफ नहीं किया, किसी का भी नहीं किया, कर्जा तो सभी के हमने किसान कार्ड वाला कर्जा किसी का भी माफ नहीं किया। इस मुद्दे से कांग्रेस जीती थी। हाँ, कर्जा माफी का जो वादा था वो किया कांग्रेस ने, वो जीती, कोई माफ नहीं किया, पर कर्जा माफ नहीं किया। नहीं किया। देखो एक गरीब आदमी तो क्या है कि अपना कर्जा माफ हो रहा है, अपन को क्या मतलब कौन राज करे कौन नहीं, अपना कर्जा माफ हो रहा है उसको दे देंगे वोट, लेकिन अब कर्जे माफ नहीं हुआ तो क्यों इसको देंगे, क्यों देंगे? तो ये एक बड़ा नाराजगी का कारण है। हाँ। थोड़ा पर सचिन को भी थोड़ा ज्यादा प्रभाव तो पहले इस बार नहीं है सचिन का प्रभाव, नहीं है ज्यादा, इस बार सचिन पायलट का प्रभाव ज्यादा नहीं है। अच्छा चलिए बताइए, आप आज ही है पगड़ी वगड़ी बांध के एकदम आए हैं आप, शानदार है। क्या नाम है आपका? है नंदा जी। नंदा जी। किसकी सरकार बनेगी इस बार? जो भी हो तो वोट देंगे जिसकी बनेगी। किसको देंगे वो? वोट देंगे फूल में। फूल में देंगे। वसुंधरा राजे की बनाएंगी सरकार। हाँ, कौन मुख्यमंत्री कौन बनेगा? ये लोग सब कह रहे हैं वसुंधरा राजे बन जाएंगी मुख्यमंत्री। ये भी है कि मुख्यमंत्री जब उसके वोट आएंगे, सीटें आएंगी तो बनेगी। ये तो ऊपर वाले की मेहर है, कहने से ऊपर वाले की नहीं है, आपकी मेहर है। हम तो दे आप ही देंगे, लोग हमारा तो वोट एक देंगे। वोट पड़ेगा क्या, मैं सब दूर बटन दबा दूंगा क्या? हाँ। अच्छा ये बताइए, क्या आपको क्या परेशानी लगती है परेशानी ये है कि राजस्थान में? हमारी नहर फूटी हुई है, हम काश्तकार परेशान है। हमारे नहर की कोई मरम्मत नहीं करी सरकार, बहुत परेशानी और खाद के लिए परेशान होती है, लाइन लगना पड़ता है। खेती करते हैं कि लाइन लगाते हैं? खाद क्यों महंगा मिल रहा है? ये अब हम क्या जाने। 400 में भी दिया, मैं खुद लेके गया। आप 400 रुपए में लेके गए? 400 रुपए का लिया ब्लैक में। कहीं कहीं नहीं मुझे खाद को कट्टो लियो तो 400 रुपए को दियो ब्लैक में। हाँ। और हम वोट देते तो हम अच्छे के लिए देते कि हमारी हिफाजत हो, हमारी कोई हिफाजत नहीं हो रही है। नहीं हो रही है हाँ। हिफाजत आपकी। तो आपकी विधायक हैं जो यहाँ से वसुंधरा राजे, मिलने आती है? कभी मिलने आई आती है थी? ना, क्यों नहीं आती है? 5 साल में आई, कितनी बार आई? हजारों बार मिलती है, आती है वो, झूठ हजारों बार आती है। आती नहीं, है। अभी तो जैसे चुनाव चल रहा है, अब तो आएंगी। पहले कितना बार आई? आती है, बुलाते हैं तो आती है। हाँ, बुलाते हैं तो आती है। आती है, सही बोल ऐसा रही नहीं है, है, हाँ। झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं, आती है मिलने के लिए। और देखो अगर किसी के कोई परेशानी भी हो, ऐसा मुद्दा हो तो वो देखने भी आ जाती है और कर भी देती है उनको सोल्व। तो जहाँ से झालावाड़ से तो बीजेपी जीत रही है, ये बात आप लोगों ने साफ कन्फर्म है यहाँ चारों। फिर दूसरा सवाल है कि जो हमारे किसानों के मुसीबत है, कोई रास्ता है, गडार है, कुछ भी है, एक ये मेला मैदान में ऐसी सरकार को अड्डी डाल रखी है, वहाँ कुत्ते हैं 1000। अब बच्चे को ही फाड़ दे, और वो नदी में जाकर अड्डी को डाल रहे हैं, वो सब जल में पानी पिला रहे हैं। ये सरकार अंधी हो रही है क्या? इस मेले में अड्डी डल रही है, हड्डी डालते हैं इसमें। ये मरी हुई जानवर डालते हैं। उसको जाके अच्छा। देखो, मैंने कलेक्टर साहब को सबको लिख के दे रखा है, पत्रकार को बता दिया है, कोई इसकी ध्यान ही नहीं देता है। हाँ। नहीं तो क्या मुद्दा है कि यहाँ पे ग्राम मैदान में मरे हुए जानवर डाल देते हैं? मरे हुए जानवर डालते हैं, वहाँ कुत्ते पड़े रहते हैं। अब छोटा बच्चा हमारी रोटी देने आता है तो उसको पकड़ लेते हैं। हाँ। बहुत परेशानी। फिर वो कुत्ते खाते खाते नदी में डालते हैं। अब दुनिया कहती है कि चंद वो गंगा जी से भी एक जो बढ़ती है नदी। हाँ। अब पानी तो वो सारे चंद्रभागा में आ रहा ना, चंद्रभागा नदी में वो पानी मिल जाता है। मिलता है। वो अड्डी डाल रहे हैं, कुत्ते खा रहे हैं, पी रहे हैं मरे हुए जानवर की। कौन डालता है हड्डी? वो ठेकेदार डालती है, नगर पालिका करती है। नगर पालिका डाल जाती है। नगर पालिका ने ठेका दे रखा है, ठेकेदार डालता है। ठेकेदार यहाँ। हाँ, और अभी पड़ी है, वहाँ चल के देखो। नहीं तो आपने फिर इसकी विधायक जी से शिकायत नहीं की कि कितनी ऐसा बार सब हो कर रहा दी ये बेटा है, हमने पूरे जाम लगा दिया, वहाँ कई को पत्रिकार में निकाल दी। क्या करते हैं उसे? बस 2-4-8 दिन बंद हो जाता है और वापस काम वही चालू कर देते हैं। फिर वही हो जाता है शुरुआत में। पर वोट आप देंगे लेकिन भाजपा को? तो अभी वोट तो देना तो किसी को तो पड़ेगा, किसी को तो पड़ेगा। ये तो नहीं है जो उसको अच्छा, जंगल में लेके बैठ भाजपा जाए। तो आपको पसंद है, वसुंधरा राजे अच्छी नेता लगती भाई है। जो हमारा सचिन पायलट कैसे नेता लगते हैं आपको? नहीं बढ़िया लगता है, वो भी कौन गलत तक नहीं है। नहीं घेरनी वो भी क्यों ठीक बढ़िया है, लगते हैं आपको? मगर अब जब हम अभी वसुंधरा को अंदाज निकाल रहे हैं तो हमारा वो साथ दे रही है। अगर वो सरकार आखिर हमें साथ देगा तो उसके साथ हो जाएंगे। अच्छा एक बात हमें तो बताइए, कोई हमारा काटा जैसे नहीं। मान लीजिए भाजपा जीत गई हाँ, अगर, हाँ। और भाजपा ने वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो आप खुश होंगे कि नाराज? अब ये तो हमारे हाथ की कोई बात नहीं है, तो मालिक के ऊपर है। वो नहीं नहीं, भाजपा के ऊपर है, मालिक के ऊपर नहीं है। पर ये बताइए, अगर भाजपा ने जीतने के बाद वसुंधरा राजे उनकी को सीटें नहीं आएगी तो वसुंधरा जी क्या करेगी? पहले अशोक गहलोत की सीटें आएगी। हाँ, मैं कह रहा हूँ अगर अगर मान आएगी लीजिए भाजपा ने तो हमारी बात रह जाएगी। हमने वोट दिया तो काम आ जाएगा। पर आप मुख्यमंत्री किसको चाहते हैं फिर? अरे तो हम तो चाहते वसुंधरा जी को ही चाह रहे हैं ना। हाँ, और अगर वो नहीं बनती है तो तो दूसरा फिर कौन इसका हो तो हमारे सकता पास कोई इलाज ही नहीं है, कोई हम भगवान तो ही नहीं। है? तो एक ही मत है सिर्फ कि वसुंधरा बने, नहीं अब तो बनना चाहिए, बनना आत्मा चाहिए। कहती है। हाँ। अब फिर उसके लिए
मालिक ही साथ नहीं दे तो मैं तो कोई भगवान ही नहीं। झालावाड़ राजस्थान में सब 100% है। अगर भाजपा जीतती है तो वही मुख्यमंत्री वही मुख्यमंत्री वही बनेगी। मतलब पूरे राजस्थान की नहीं, पूरे झालावाड़ की चारों सीटें तो कंफर्म है। हाँ, झालावाड़ से तय है। राजस्थान में भी मैं जानना चाह रहा हूँ अगर बन सकती है अब सरकार। राजस्थान का तो ओपिनियन आप अपन कैसे दे सकते हैं? ठीक बात है, काम करवाया उन्हें यहाँ। काम करवाया है झालावाड़ जिले को तो उसने चमकाया क्या? यहाँ पे। कहीं तो झालावाड़ जैसे जिला में। आप लोग तो सब बड़े बुजुर्ग हैं यहाँ, तो ये बताइए लड़कियों के लिए क्या काम हुआ है? जो जवान लड़कियां हैं घरों की, उनकी पढ़ाई के लिए काम सब अच्छा किया। काम मैडम ने तो बहुत अच्छा काम करवाया मैडम ने तो। क्योंकि जब राजस्थान के बारे में बाहर बात होती है दिल्ली में, बम्बई में, तो राजस्थान के बारे में सब। हाँ जी ताऊ जी सुनिए तो सही, मैं कह रहा हूँ जब राजस्थान के बारे में बाहर बात होती है तो ये लोग कहते हैं कि भाई लड़कियों को यहाँ पढ़ाया नहीं जाता और सारा अच्छा से नहीं होता। क्या सब बढ़िया है, अच्छी बड़े हमारे सामने ट्रेन निकाल दी, वसुंधरा उसकी पूरी मदद कर रही है हमारे झालावाड़ जिले की। अब हम तो चाहते हैं कि हमारे को जो अच्छा कर रहा है तो हम तो वोट देने के लिए तैयार है उसको। ठीक है, तो यहाँ काम किया गया है लोकल में। तो ये जो है यहाँ पे लोगों का मत है। इस पंचायत में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी आपको देखने को नहीं मिली, जो अपने आप में एक कहानी है कि एक यूनिफिकेशन है लोगों के अंदर। सीधी सीधा मत है कि एक ही पार्टी की तरफ हम लोगों का रुझान है। पिछले कई सालों से लगातार भाजपा यहाँ से जीतती आ रही है और इस बार भी लिहाजा संभव है, जो लोगों की बात से नजर आता है कि बीजेपी को यहाँ से वोट कम से कम मिल रहे हैं। जो एक और दूसरी बड़ी कहानी इस पंचायत से निकल के आती है वो ये है कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री पद का चुनाव करना बीजेपी के लिए सबसे बड़ा एक्स फैक्टर होगा, क्योंकि वसुंधरा राजे के समर्थन में जितने लोग हैं वो सब ये चाहते हैं कि वसुंधरा को मुख्यमंत्री पद के लिए चुना जाए अगर भाजपा सरकार बनाती है। झालावाड़ से तो सीधे तौर पे भाजपा का तरफ रुझान लोगों का देखने को कम से कम मिल रहा है।